रहा तो भगवान के चिंतन से बुद्धि पवित्र होकर विवेकवान हो जाती है, और जहाँ विवेक हुआ तो मोह का नाश हुआ, मोह का नाश होते ही स्वरूप का बोध हो जाएगा। मोह रूपी पर्दा, अज्ञान रूपी पर्दा ही तो स्वरूप बोध में, स्वरूप तो हमारा ही है, कोई परदेसी का थोड़ी स्वरूप है, हमारा ही तो स्वरूप है, हमारी ही तो आत्मा है। तो अज्ञान नष्ट हुआ तो आत्मा बोध हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान के नाम जप से, भक्ति से भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखो जिनको ज्ञान प्राप्त है वो क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, देवर्षि नारद जी नारायण नारायण नारायण, बड़े बड़े भक्त भगवान का नाम ही तो जप कर रहे हैं। अगर नाम जप जीवन में है तो स्वरूप बोध भी हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो भगवान से प्रेम भी हो जाएगा, जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। खूब नाम जप करे, संसार का चिंतन ही बाधा है और भगवान का चिंतन ही साधना है। पर जी नाम और मंत्र में मतलब बराबर का सामर्थ्य है महाराज। हाँ, अब इसमें थोड़ा ये भेद है कि जैसे सखा भाव है, तो सखा भाव हमारा पुष्ट कैसे हो, अब वो हमें सखा भाव वाले आचार्य से दीक्षा लेनी होगी। अब जैसे सहचरी भाव है, तो आप नाम जप करो तो सहचरी भाव को थोड़ी प्राप्त हो जाओगे। आप नाम जप करो तो सहचरी भावापन्न महापुरुषों का संग मिलेगा, और उनसे जब मंत्र मिलेगा तो मंत्र में ताकत है कि वो आपका स्वरूप का भाव बदल देगा। हाँ, अंदर ये भाव आने लगेगा मैं प्रियाजू की दासी हूं, जैसे हमारा पुरुष शरीर है पर भाव अंदर रहेगा मैं प्रियाजू की सहचरी हूं। तो ऐसे ही गोपी भाव है, ऐसे ही दास्य भाव है। तो इन जो भावों का प्रादुर्भाव हुआ वो आचार्य प्रदत्त मंत्र से होता है। तो नाम जप से हमें आचार्य मिलते हैं, आचार्य से जो मंत्र नाम मिलता है उससे स्वरूप बोध होता है। नीरज चौहान जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी छोटी छोटी सांसारिक प्रतिकूलता में रोना आ जाता है और प्रभु के सामने रोना नहीं आता, व्याकुलता नहीं आती महाराज जी, इसका कारण? हाँ, अंतःकरण अभी मोह ग्रसित है, इसलिए है, अज्ञान ग्रसित है। छोटी छोटी प्रतिकूलताएं हमको रुला देती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिकूलता कि हमारा आवागमन जन्म मरण ये चल रहा है, इसके लिए हम भगवान से नहीं रो पाते। तो नाम जप करें तो हमारा हृदय पवित्र होने लगेगा, भगवान की कथा सुने, नाम जप करें, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पावें, भगवान का चरणामृत पिएं, भगवान के भक्तों का संग करें, यही है जो हमारे हृदय को पवित्र कर दे। पारुल बहन पटेल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ऐसा कौन से पुण्य कर्म करें जिससे राधा रानी के चरण शरण की प्राप्ति हो जाए?